राम राम भाई, सभी भाइयों को स्वागत है आपका पेन एंड पेपर एकेडमी पर। आज हम देखेंगे ग्रुप डी साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने डिस्कवर किए थे थ्री लॉज ऑफ मोशन। इसके 3 गति के नियम थे जिसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ आता है पहले। फर्स्ट लॉ का डिफिनेशन है एवरी बॉडी रिटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु अपनी मूल अवस्था में है, यानी रुकी हुई है या मोशन में है, तब तक उसके मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा जब तक उस पर बाहरी बल ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स जब तक उस पर नहीं लगता है तब तक उसके मूल अवस्था में कोई चेंज नहीं आता है। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ गैलीलियो। और इसी न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम भी कहते हैं और लॉ ऑफ गैलीलियो के नाम से भी जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल है एक अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल बैकवर्ड एंड इफ बस इज सडनली स्टॉप देन द पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया। अगर कोई बस चलती है और वो एकदम से रुक जाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर जाते हैं। तो ये क्यों होता है? ये लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण होता है। अब देखते हैं इनर्शिया क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की जो रेसिस्ट यानी रोकती है। कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो वो चाहती है कि हम रेस्ट में ही रहें, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वो चाहती है कि हम मोशन में ही रहें। तो उसको चेंज होने से रोकती है किसी वस्तु के स्टेट को, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे कि ये वाली वस्तु रुकी हुई है तो ये चाहे कि ये रुकी ही रहे, और ये मोशन में है तो ये इसकी गति को बरकरार रखेगी कि हाँ ये मोशन में है तो मोशन में ही रहे। अब देखते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो संवेग होता है उसकी अगर जब दर चेंज होती रहती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स का। इसी का है नियम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम F इक्वल टू एम ए के नाम से भी जाना जाता है। F यानी फोर्स ऑफ बॉडी, M यानी मास ऑफ बॉडी, A यानी एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। इसकी ऐसा यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार पेपर में देखने को मिलता है कि अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। एग्जाम्पल है ये इसका। अगर कोई फास्ट बॉल आती है तो कोई प्लेयर अगर उसको कैच करता है तो अपनी हाथों को पीछे की ओर कर लेता है। इसका कारण यही है कि उसको चोट कम लगे, और ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ही एक एग्जाम्पल है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इसी लॉ पर ही काम करता है, जिसका एग्जाम्पल है वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही काम करता है। अब हम देखते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड बोथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अगर वही है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अगर किसी वस्तु को हम बल लगाते हैं तो वो भी हमारे ऊपर उतने ही गति से बल लगाता है। इसी को हम कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा 2 डिफरेंट बॉडीज पर देखने को मिलती है, सेम बॉडी पर नहीं लगता, ये 2 अलग अलग बॉडी पर लगता है। सो दिस लॉ इज आल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन, इसीलिए हम इसको एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑन फायरिंग ऑफ बुलेट द गनर इज पुश्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर कोई व्यक्ति बुलेट को फायर करता है तो उसके हाथ जो होता है वो पीछे की ओर जाता है। इसका कारण यही है एक्शन एंड रिएक्शन। मोशन ऑफ बोट, अगर कोई नाव चलाता है तो वो पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तो उसका कारण भी यही है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी किसी बॉडी का जो है उसका गुणनफल ही मोमेंटम होता है।
इसका ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड, मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन द absence of external force the total momentum of a system of object remains constant and conserved and does not change with time। मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स की उपस्थिति ना हो तो किसी बॉडी पर लगा इनिशियल मोमेंटम उसके फाइनल मोमेंटम के ही बराबर होता है, यही इसका मतलब था। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद भाई सभी को।